आकृति 6.54 में त्रिभुज ABC के अभ्यंतर में स्थित कोई बिंदु O है। ABC आपका त्रिभुज है, इसके बीच में कहीं पर क्या है? O है। अभ्यंतर का अर्थ होता है अंदर, अभ्यंतर का अर्थ अंदर, यानी बीच में कहीं पर क्या है? O है। तथा OD लंब है किसका? BC का। देखिए तो OD लंब है वो BC पर है कि नहीं है? अगर ये यदि लंब है तो इसका मतलब ये भी क्या होंगे? लंब होंगे। ये यदि 90 डिग्री तो ये भी 90 डिग्री। आगे लिखा हुआ है OE लंब है किसका? AC का। ध्यान दीजिए, हुआ OE लंब है किसका? AC का। तो अगर ये लंब तो ये भी क्या होंगे? लंब होंगे। OF लंब है किसका? AB का। देखिए तब OF लंब है किसका? AB का। ये यदि 90 डिग्री तो ये भी कितने डिग्री? 90 डिग्री। ये भी 90 डिग्री का। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर इजकल टू AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर। अब जरा सा यहाँ पर OA स्क्वायर दिया हुआ है, तो देखिए तो यहाँ पर OA आपको कहीं पर मिला हुआ मिल रहा है क्या? OA तो खाली है, तो खाली है तो आप कैसे OA स्क्वायर कर सकते हैं? OA स्क्वायर तो नहीं कर सकते हैं, तो इसके लिए आपको रचना करना पड़ेगा। क्या करेंगे हम लोग? रचना। OA को मिला दिए। आगे लिखा गया है OB स्क्वायर। ढूंढिए तो इसमें OB कहीं पर है? नहीं है, OB मिला हुआ नहीं है कहीं पर, तो OB को भी क्या करना होगा हमको? वह रचना करना होगा। आगे लिखा हुआ है OC स्क्वायर। देखिए तो OC स्क्वायर मिला हुआ है? नहीं है, तो OC स्क्वायर को भी क्या करेंगे हम लोग? रचना। तो जो चीज़ अभी आप रचना किए हैं साथ साथ आप लिखते चलिए। हम कौन सी हल कर रहे हैं बुआ? 1 नंबर। किसका? 1 नंबर का। तो आपने रचना क्या क्या किए? रचना में किए हैं OA कॉमा OB और OC को मिलाया, OC को मिलाया। यहाँ तक किसी को दिक्कत है? रटना नहीं है, रटिएगा तो फंस जाइएगा इस सवाल में। आप खाली ध्यान से समझिए। OA OB और OC को मिलाया। अब देखिए OA स्क्वायर जो है, ये गौर से देखिए तो आप AF और OF अगर गौर से देखेंगे तो AOF आपको एक त्रिभुज नजर आएंगे। क्या नजर आएंगे? त्रिभुज। अब बताइए तो त्रिभुज में ये तीनों में कौन सी रेखा सबसे लंबी लग रही है? OA का। तो इसका मतलब ये कर्ण नहीं है। क्या है? कर्ण। तो कर्ण के स्क्वायर बराबर क्या होते हैं? लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। तो OA स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं? AF स्क्वायर प्लस OF स्क्वायर। किसी को समझने में दिक्कत है क्या? लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? कैसे लिखें? कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। तो आपके दिमाग में और कुछ चल रहा है क्या कि सर आपने AF स्क्वायर प्लस OF स्क्वायर बाएं साइड लिए हैं, तो सर दाएं साइड क्यों नहीं लिए कि AE स्क्वायर प्लस OE स्क्वायर? ऐसा दिमाग में आ रहा है कि नहीं आ रहा है कि सर बाएं साइड तो आप ले लिए, दाएं साइड क्यों छोड़ दिए? हम कैसे समझें कि हमको बाएं साइड ही लेना है, दाएं साइड का नहीं लेना है? तो इसमें दो तरीका है। अगर जरा सा अगर माइंड आपको काम कर रहा है तो आप दाएं साइड को देखकर समझ सकते हैं। अगर इससे भी जो अगर कमज़ोर है तो हम दोनों साइड से लेकर के बनाते चलते हैं, आपको दिखा देते हैं कि आपको क्वेश्चन अलग भी पूछा जा सकता है। तो अब चलिए दाएं साइड को देखिए आप, इस AF स्क्वायर और OF स्क्वायर में से कोनो एक मिलना चाहिए। तो दाएं साइड में देखिए तो AF स्क्वायर है क्या? ऊपर में AF स्क्वायर है कि नहीं है? इसमें देखिए AF स्क्वायर है, दोनों में से कोई एक मिलना चाहिए।
दोनों नहीं, कोई एक मिलना चाहिए। आप कहेंगे कि सर फिर भी हमको समझ में नहीं आ रहा है, फिर भी हमको समझ में नहीं आ रहा है, तो हम क्या करते हैं कि इस साइड में ले लेते हैं ए स्क्वायर प्लस ओ ई स्क्वायर। कोई दिक्कत? दोनों हम बनाते चलते हैं साथ साथ, ताकि इस क्वेश्चन को दूसरा भी राइट साइड में दिया जा सकता है, दूसरा भी दिया जा सकता है। कोई कहिएगा कि ये सेम दे देगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। इसके जगह पर मान लीजिए ए एफ ना कहकर आपको कह देगा ना कि ए ई स्क्वायर निकाल दीजिए, कह सकता है कि नहीं कह सकता है? इसलिए दोनों हम साथ में बनाते चलते हैं, आप समझते चलिए। तो ये आप कैसे समझें कि हमको इधर ए एफ स्क्वायर प्लस ओ एफ स्क्वायर लेना है? तो दाएं साइड को देख करके। कैसे? तो दोनों में से दोनों नहीं मिल रहा है, कोई एक मिलना चाहिए। अब चलिए, आपने ओ ए स्क्वायर लिख लिए, फिर से है प्लस, तो हम डाल दिए क्या हुआ प्लस। अब देखिए ओ बी स्क्वायर, ओ बी कहाँ है? ये है ओ बी, ये ओ बी है कि नहीं है? तो देखिए, तो ये कर्ण हुआ कि नहीं हुआ? तो कर्ण के स्क्वायर बराबर क्या होंगे? लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। तो इस साइड में क्या है? बी डी, क्या है? बी डी। तो लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। तो आप क्या लिखिएगा? बी डी का स्क्वायर प्लस ओ डी का स्क्वायर। यहाँ तक समझने में दिक्कत है क्या? ये किसके हिसाब से हम डाले हैं? इसके हिसाब से। आप कहेंगे कि सर हमको ये बात समझ में नहीं आया कि हम सर इस साइड वाला लेंगे, तो आप इधर बी डी लिए थे, तो यहाँ डाल दीजिए आप प्लस बी एफ का स्क्वायर, अब प्लस हुआ ओ एफ का स्क्वायर। कोई दिक्कत? अब चलिए, आगे दिया गया है ओ सी स्क्वायर। क्या दिया हुआ है? ओ सी स्क्वायर। तो देखिए, तो ये कर्ण हुआ कि नहीं हुआ? तो कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर प्लस, दाएं साइड में गौर से देखिए तो सी ई दिया हुआ है, तो ये लंब का स्क्वायर अब प्लस आधार का स्क्वायर। किसका? आधार का स्क्वायर। तो क्या डालेंगे? प्लस सी ई का स्क्वायर प्लस ओ ई का स्क्वायर। इस साइड में चलिए, आपके दिमाग में यदि ये आ रहा है कि सर इस साइड ना हम इस साइड लेना चाहते हैं, तो यहाँ सी ई डाले थे, तो यहाँ क्या डाल देंगे? सी डी का स्क्वायर प्लस हुआ ओ डी का स्क्वायर। डालेंगे कि नहीं डालेंगे? यहाँ तक किसी को दिक्कत है क्या? अब जैसे है वैसे लिख दीजिए। यहाँ क्या है? वो माइनस ओ डी का स्क्वायर माइनस ओ ई का स्क्वायर माइनस ओ एफ का स्क्वायर। इधर आइए, इधर भी लिखिए माइनस ओ डी का स्क्वायर माइनस ओ ई का स्क्वायर माइनस ओ एफ का स्क्वायर। यहाँ तक किसी को समझने में दिक्कत है क्या? नहीं, आपको राइट हैंड साइड चेंज किया जा सकता है। आप देख लीजिए, इसी से दोनों सवाल को समझ लीजिए। ढूंढिए तो इसमें ओ एफ स्क्वायर कहीं पर है क्या? बी डी स्क्वायर कहीं पर है क्या? माइनस में नहीं है। ओ डी स्क्वायर कहीं पर है क्या? सी ई स्क्वायर कहीं पर है क्या? ओ ई स्क्वायर कहीं पर है क्या? बचा क्या? ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर। गौर से देखे तो राइट हैंड साइड आपको निकल गया। निकला कि नहीं निकला? इस साइड में आइए, ए ई स्क्वायर कहीं पर है? ओ ई स्क्वायर कैंसिल। बी एफ स्क्वायर कहीं पर है क्या? ओ एफ स्क्वायर। सी डी स्क्वायर कहीं पर है? ओ डी स्क्वायर। क्या निकला दाएं साइड में? ए ई स्क्वायर प्लस बी एफ स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। ये भी है राइट हैंड साइड। आपको क्वेश्चन सेम डाल सकता है। ये ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर न देकर आपको दे देंगे ए ई स्क्वायर प्लस बी एफ स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर निकालिए। कह सकता है कि नहीं कह सकता है? कह सकता है ना। तो
तो अगर आपको एग्ज़ाम में टॉपर बनना है तो आपको टॉपर की तरह सोचना भी होगा। जब तक आप टॉपर की तरह नहीं सोचिएगा तब तक आप टॉपर रिजल्ट नहीं ला सकते, है कि नहीं है। यानी आप सोचिए ना कि यदि ये पूछा गया है तो क्या ये नहीं पूछ सकता है, क्योंकि इसी से तो ये भी निकल रहा है। ये बाएं साइड दिया था, आपको दाएं साइड एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आप कहेंगे सर क्वेश्चन नहीं मिल रहा है। तो मैथ में आप कहेंगे कि सर क्वेश्चन नहीं मिल रहा है, तो मैथ किसी भी डिजिट को चेंज कर सकता है, मूवमेंट को चेंज कर सकता है। तो बच्चा यहाँ क्या होते रहते, फंसते रहते। मान लीजिए इसी सवाल को आप रट के गए, आप पूरा कॉन्फिडेंस के साथ ये भी हो सकता है ये समझ के नहीं गए हैं, तो क्या आप बताइए एग्ज़ाम में आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है कि नहीं हो सकती है। क्योंकि आप गए हैं बाएं साइड को सिद्ध करके और यहाँ पूछ दिया गया दाएं साइड। अब दिक्कत है, अब भी दिक्कत है समझने में क्या।